मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे, पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। सबसे बड़े जो 65 के थे मेरे जीजे थे, मेरी सिस्टर जो थी वो 54 की थे, बेटा उनका 34 का था, बहू उनकी 32 की थी, बड़ी बेटी 8 साल की, बीच वाली 4 साल की, छोटी 1.5 साल की। यस सर। और जो नहीं, मैं ये गुआ लगाना चाहती हूँ क्योंकि झूठी न्यूज है भाई। जब आप फैमिली से पूछो, आके लोगों से सुनकर झूठी न्यूज न करो। कल कोई बोला कि वो अपनी पोती का बर्थडे मनाने गए थे, वहां पे बर्थडे का ये करवाने गए थे। झूठी न्यूज मत करो। जो रियलिटी है फैमिली से पूछो। जो उन्होंने वहां पे फोटो लगाई है वो फोटो उनकी दादी परदादी सबकी लगा दी है बीच में जाके। जो बंदे वहां गए उनकी फोटो लगाओ कम से कम। जो बंदे हमारे मिसिंग हुए उनकी फोटो लगाओ, जो डेड हुए उनकी फोटो लगाओ। जो बंदे जो नहीं थे वहां पे उनकी फोटो बीच में लगाने की क्या जरूरत है। अब ये पता नहीं कि भगवान ने क्या किया हमारे साथ, जिन्होंने हमारा दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है जी, आप हिम्मत करें। मैं बड़ी ननद हूँ, मेरे को ला रही थी वो साथ, मैंने भी इसी में होना था। मेरे को मेरी बची हुई थी जीने की, तब जाके जी मेरे को बुखार हो गया, मैं नहीं आया। आज मेरी भाभी भाभी पहाड़ों में है, स्लाइड तो हो जाता है कई बार, लेकिन ये है कि प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए। कोई ना कोई साधन करना चाहिए कि कोई पानी का कोई अच्छी तरीके से निकास हो। रेलवे की लाइन आपने देखी होगी कहाँ लटकी हुई है, तो साधन कोई प्रॉपर साधन नहीं है। 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर अनाडेल में जो है। सर पूरी कितनी जनरेशन खत्म हुई थी? इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई जी। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे, फिर उनके फादर, फिर जो बच्चे थे उनके आगे फादर जो है, वो 3 पीढ़ियां जो है खत्म हो गई। अब इनके जो है एक बेटी रही जो इनकी शादी जो लुधियाना में है, वो मैरिज हो गई थी और वो कल ही आई है बेचारी। उनका बहुत बुरा हाल है उस सदमे में ऐसे भी। नहीं, अभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ और कांगड़ा में पोंग डैम से जो पानी छुड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊंगा। कितने लोग फंसे हैं सर? अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी सर शिमला भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू है, क्या स्थिति है ओवरऑल? नहीं, शिमला के शिप बॉडी में अभी काम चल रहा है। आज सुबह भी एक शव और मिला है। तो जितने जल्दी हमारी धूप निकलेगी तो हमारा काम स्पीड अप होगा। कल रात को भी स्लैश थे उसमें। तो अभी सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री 1 साल, हाँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है। इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। धन्यवाद। जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं और उसके हिसाब से 21 हैं। 1-2 लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है। तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम देख रहे हैं मैन एंड मशीन डिप्लॉयड है, एनडीआरएफ के कितने लोग हैं, बाकी कौन है? एनडीआरएफ के अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है। तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। ये जानना चाहेंगे क्योंकि जितनी बॉडी
मिड रिट्रीट हो रही है वो डाउन स्ट्रीम रिट्रीट हो रही है, तो क्या कोई जो सर्च ऑपरेशन है, स्ट्रेटेजी बदलने का प्लानिंग है? यहाँ कह रहे हैं, लोकल कह रहे हैं जो हॉल है, जो हॉल था पूजा का, वहाँ बॉडीज हो सकती हैं, तो किस तरह से प्लानिंग चल रही है? जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पूजा चल रहा था और उसमें दबे होने की आशंका है। इसके अलावा नीचे चूंकि फोर्स बहुत ज्यादा था तो जो मलबा आया वो लोगों को नीचे बहा के ले गया, तो उसमें भी संभावना है। इसलिए दोनों एंड पे काम चल रहा है, दोनों एंड पे हम सर्च अभियान चला के रखा है हमने। शिमला शहर में सर दूसरी जगह पे भी एक लैंडस्लाइड हुआ था कृष्णा नगर एरिया में, जहाँ पे 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हुई थी, वहाँ भी एनडीआरएफ डिप्लॉयड था। वहाँ की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द लोकल पुलिस, बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, शायद एक बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ रेस्क्यू चल रहा है या सर्च ऑपरेशन क्लोज कर दिया? वहां पर भी हमारी एनडीआरएफ की टीम है और मैं कल रात में जब हादसा हुआ तो उसके आधे घंटे बाद मैं पहुंच गया था वहां पर हमारी टीम को लेके, और हमने 2 डेड बॉडीज रिकवर करी थी। एक कंप्लीट था, एक का कुछ पार्ट था, तो उसमें सर्च अभियान अभी भी चला हुआ है और उसमें मलबा बहुत ज्यादा है और उसमें हम अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हैवी मशीनरी भी प्रशासन यूज कर रहा है, तो वहां भी दोनों एंड पे काम चला हुआ है। तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है एंड व्हाट टाइम डू यू थिंक कि यहाँ टेम्पल एरिया में लगेगा जो आपका सर्च कंप्लीट होगा? सर्च कंप्लीट होने का पूरी तरह से पुख्ता जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नीचे डेड बॉडीज जहां तक गई हैं उसका फैलाव लगभग 2 किलोमीटर तक का है, लेकिन आज शाम तक जो है काफी स्थिति ठीक हो जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो अब जो मैन एंड मशीनरी दोनों तरफ से चलेगा या प्राइमरीली मशीनरी पे फोकस किया जाएगा? जी हाँ, दोनों तरीके से चलेगा, क्योंकि नीचे वाले इलाके में मशीनरी यूज नहीं हो सकती, मैनुअल ही काम करना पड़ेगा। ऊपर जो एरिया स्पॉट जहां पर काम चल रहा है वहां पर हैवी मशीनरी यूज होंगी।